जो बात आप कह रहे हैं कि पूजा पाठ करना चाहिए कि कर्म करना चाहिए, अरे भाई, पूजा पाठ और कर्म ये दो कोई अलग अलग चीजें नहीं है। किसने आपसे ये कह दिया कि पूजा पाठ भी एक कर्म नहीं है? और कर्म के साथ साथ पूजा पाठ नहीं हो सकता, क्या ये संभव नहीं? तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यही भ्रांति नारद को हो गई थी जब वो स्वयं को सबसे बड़ा भक्त समझने लगे नारायण का, और बड़े सगर्व उन्होंने नारायण से कहा कि प्रभु, इस पूरी सृष्टि में मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है आप। तब नारायण ने मुस्कुरा कर कहा, देखते। नारद भौचक रह गए, देखते हैं मतलब? नारायण ने कहा, परीक्षा लेते, तुम ऐसा कह रहे हो, लेट्स फाइंड आउट। और उन्होंने उनको एक जल भरा कटोरा दिया कि 10 कदम 100 कदम चल के दिखाओ, पानी छलकना नहीं चाहिए। बिना छलकाए नारद जी चल गए 100 कदम और आके कहा, देखो प्रभु, एक बूंद नहीं गिरा। नारायण ने पूछा, कितने, इस 100 कदम में कितनी बार स्मरण किया मेरा? नारद ने कहा, रे स्मरण कहा, वो तो पानी पे पूरा ध्यान था, छलक न जाए। तो नारायण ने कहा कि ये क्लेम तो यही डिस्प्रूव हो गया कि सदैव में आपके स्मरण में रहे, तो कहां रह गए? बस 100 कदम तो तुम चलते सको, पानी पे ध्यान चला गया। तो तुमसे बड़ा भक्त तो वो किसान है जो हल चलाते समय भी मेरा नाम ले रहा है, स्मरण कर रहा है। तो कर्म तो हल चलाने का कर रहा है, पर स्मरण साथ में उपासना चल रही है। तो कौन बड़ा भक्त है, नारद या वो किसान जो हल चलाते हैं चलाते नारायण के भजन कर रहा है? तो सबसे पहले तो ये भ्रम हटा दीजिए कि कर्म और उपासना भिन्न चीज है। कर्म के साथ उपासना संभव है और उपासना अपने आप में एक कर्म है। ये कोई भिन्नता नहीं है, ये तो एक एटीट्यूड की जरूरत है। ये आपके माइंडसेट की जरूरत है कि आप कर्म को निष्काम तत्व तक ले जाएं, कि सारा कर्म निष्काम हो, प्रभु की सेवा में हो। कहते हैं यहां तक कि भोजन जो प्रतिदिन दिन में 3 बार प्रत्येक मनुष्य करता है, वो भोजन भी यदि प्रभु के समक्ष समर्पित करके ग्रहण करेंगे तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद क्या है? कोई मूर्ति में से निकल के आके भगवान उसको जूठा नहीं कर रहे हैं, कि फोटो में से निकल के आके 2 चम्मच खा के चले गए। ये सिर्फ भाव है, समर्पित कर दिया आपने अपना भोजन प्रभु को और तब स्वयं ग्रहण किया तो प्रसाद बन गया। इसी प्रकार जो कर्म प्रभु को समर्पित है, निष्काम है, वही उपासना है। और सारे वेदों को अगर आप देखें तो 3 विभाजन में इसको क्लासिफाई किया गया है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। जिसने कर्म को उपासना और उपासना को कर्म समझ लिया वही तो ज्ञानी है, वही ज्ञान कांड है। बातें बड़ी बड़ी हैं इस पूरे वेदों में, लेकिन तत्व तो इतना मामूली छोटा सा है। ये ज्ञान जिसको हो गया ना कि कर्म ही उपासना, उपासना ही कर्म, विभिन्न नहीं है। अब आइए दूसरे पहलू पे आपके प्रश्न के, जो आप कह रहे हैं कि ऐसा दुष्ट प्राणी जिसने ऐसा आतताई कि उसने अत्याचारों की ऐसी पराकाष्ठा कर दी कि स्वयं प्रभु को अवतरित होना पड़ा, तो ऐसा कथाओं का जो मर्म है वो समझिए। उस कथाओं का मर्म ये नहीं है, वो तो कथानक है। ये तो ऐसा हो गया कि किसी बड़ी क्लिष्ट थ्योरी को समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल दिया जाए और आदमी एग्जाम्पल में फंस जाए, वो उस एग्जाम्पल पर तर्क करने लगे कि अरे साहब ये कैसे, वो कैसे। तो बात एग्जाम्पल की नहीं, बात तो थ्योरी को समझाने के लिए वो एग्जाम्पल है कि भाई ऐसा एक दुष्ट आतताई
कि जिसको मारने के लिए प्रभु को अवतरित होना पड़ा, और उसके बाद उसको सदगति मिल गई। ये जो भ्रम फैल रहा है वो इसलिए कि आप उस कथानक में फंस गए, उसके मर्म को नहीं समझा। मर्म क्या है वो थ्योरी समझाता हूं। उस कथा के पीछे के मर्म को अगर आप समझ लेंगे तो बात सब स्पष्ट हो जाएगी, क्लाउड्स हट जाएंगे। मर्म ये है, कौन है आतताई, कौन है अत्याचारी? एक भी आतताई और अत्याचारी जिसे आप द ग्रेटेस्ट विलन समझते हो, उसे आइसोलेट कर लीजिए। चाहे वो प्राचीन काल का रावण हो, या दुर्योधन हो, या भस्मासुर हो, कौन है ये आतताई? यदि आप मीमांसा करेंगे तो आतताई वह होता है जो किसी न किसी स्किल में अत्यधिक प्रवीण होता है। एक भी विलेन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो एकदम फुलिश हो। फाइंड आउट, आई एम गिविंग यू फूड फॉर थॉट। Since inception in Puratan till today, you won't find any villain to be a foolish man. He must be extremely sharp, extremely intelligent, extremely skillful. But the only thing which makes him villain is that he does not fall in the discipline of the society. He does not adopt the norms of the society. He does not follow the rules of the society. That means society is whose society? Who's the Samaj? Please understand the definition of society. Society is people at large. That means some norms or the rules who have been set and followed by the people at large. The people at large finds it correct way or the right way. But this man who's extremely sharp, intelligent, does not follow in the line. जब सारी परेड लेफ्ट कर रही थी, राइट पैर निकालता है। जब कमांडर कहता है लेफ्ट, ये कहता है राइट। तो अल्टीमेटली कमांडर आइसोलेट्स हिम, इधर आप बाहर आ जाओ, परेड से बाहर आ जाओ, and then you are liable to be punished. Either fall in line or you will be fall out. इसी प्रकार जब सारे शास्त्रों के नियम को समझने के पश्चात, उस विद्वता को प्राप्त करने के पश्चात, जब क्रूकेडनेस हावी हो रही है, विकेडनेस हावी हो रही है, उस ज्ञान का दुरुपयोग होने लगा है, then somebody who's equally or more skillful in those norms comes forward to teach this person a lesson. But because the person is very skillful, because the person who must be misusing that knowledge but is knowledgeable, that fact does not disappears. Please understand that the person is equally knowledgeable. The person is equally vidwan. Only thing is he has strayed in the wrong way. And that is where the moment the punishment is given, the original resurrects. Please understand, this is what is the psychology, or this is what is the entire philosophy of the modern law, modern system of law also. That a criminal once undergoes the punishment and emerges out of the jail, law says he's acceptable, he must be acceptable to society. Now his sins have washed out. Now he resurrects the original one like he was born.
Similarly, the concept that those people who have misused this knowledge have been punished, thereafter they are entitled for that very Sadgati which is entitled for those who have undergone the same kind of knowledge. सिर्फ यही तो हुआ ना कि उसने उस नॉलेज को मिसयूज किया तो उसका पनिशमेंट मिल गया। और जैसे मॉडर्न लीगल सिस्टम में पनिशमेंट के बाद यही कहा गया है ना कि घृणा तो पाप से करो, पापी से नहीं। पापी तो जिस दिन पाप समाप्त हो गया पापी नॉर्मल हो गया। सेम कंसेप्ट। तो कथानक में न फंसकर मर्म समझ लीजिए। मर्म यह है कि उस आतताई का अत्याचार अंत किया है, और जैसे ही अत्याचार अंत हुआ वो विद्वान है, ज्ञानी है, तीक्ष्ण है, तो उसको वही एंटाइटलमेंट मिलेगा जो एक ज्ञानी सिद्ध ऋषि मुनि को मिलेगा। ज्ञानी सिद्ध ऋषि मुनि को चूंकि उसने पाप नहीं किया तो स्मूथ सदगति मिली है, इसको पनिशमेंट के बाद सदगति मिली। आई होप यू गेट योर आंसर सत्येंद्र जी। और कोई प्रश्न है? पुनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वार्ता के लिए। बहुत बढ़िया वार्ता थी। सब लोगों के आपने जो भी शंकाएं थी उनको भी समाप्त किया, उनको भी दूर किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में हम तृतीय वल्ली का प्रारंभ करेंगे। बहुत धन्यवाद। प्रणाम। है बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।